नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पररूप संधि के विषय में और हमने पररूप संधि क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं और उसके विषय में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करने वाले हैं पररूप संधि के ही जो अपवाद हैं या हम कहें जो विशेष नियम है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पररूप संधि के जो अपवाद हैं या हम कहें जो विशेष नियम है उन पर। तो सबसे पहले हम अपवाद पढ़ेंगे। सबसे पहला अपवाद आज हम देखेंगे स्कंदवाधीसु, जो क्या है वार्तिक है। क्या है दोस्तों? वार्तिक है। तो देखिए स्कंदवाधीसु, स्कंदवाधीसु, स्कंदवाधीसु पररूपम, पररूपम वाच्यम। स्कंदवाधीसु पररूपम वाच्यम, ये है आज का हमारा वार्तिक। ठीक है दोस्तों, इसके वार्तिक का जब हम विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण क्या होगा, इसका हम विश्लेषण अगर करें तो देखिए पिछले वीडियोज में हमने काफी संधि के भेद पढ़े हैं स्वर संधि के। उसमें हमने देखा है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि, अयादि, पूर्वरूप, पररूप संधि के बारे में हमने चर्चा की। आज हम जब इसका विश्लेषण करेंगे तो देखिए यहाँ कौन सी संधि हो रही है। यदि आपसे पूछा जाए यहाँ संधि कौन सी है तो हमने चर्चा की थी य व र हो और उससे तुरंत पहले वाला वर्ण आधा हो, वहां यण संधि करते हैं। विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या होगा? स्कंधु। क्या होगा? स्कंधु। और वाले से आ को बाहर लेंगे। स्कंधु आदिसु, आदिसु पररूपम, पररूपम वाच्यम। ये हमने इस वार्तिक का क्या किया? विश्लेषण किया। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। यदि हम इसका अभिप्राय समझे कि इसका तात्पर्य क्या है तो हम कह सकते हैं कि स्कंदु आदि गण में, स्कंदु आदि गण में पठित, तो हम लिख देते हैं यहां कि अर्थात, अर्थात, अर्थात स्कंदु, स्कंधु आदि, आदि गण में, गण में पठित, गण में पठित टी संज्ञक, टी संज्ञक वर्ण समूह के साथ में, वर्ण समूह के साथ में यदि किसी स्वर का मेल होता है, यदि किसी स्वर का, स्वर का मेल होता है, मेल होता है तो वहां दीर्घ संधि न मानकर, तो वहां दीर्घ संधि न मानकर, न मानकर पररूप, यहां लिख दें दीर्घ एकादेश, एकादेश लिख दें, दीर्घ एकादेश न कर मानकर पररूप एकादेश करते हैं। एवं, एवं वहां पररूप, पररूप संधि मानी जाती है। ये देखिए, ये हमने लिखा। इसका तात्पर्य क्या होगा या हम कहें इसका अभिप्राय क्या होगा तो देखिए ध्यान से समझना। वार्तिक हमने लिखा स्कंदवाधीसु पररूपम वाच्यम। जब हमने इसका विश्लेषण किया तो हमने यहाँ यण संधि करते हुए इसका विच्छेद करके लिखा स्कंदु आदिसु पररूपम वाच्यम। इसका अभिप्राय यह होता है कि स्कंदु आदि गण में
पठित टी संज्ञक वर्ण समूह के साथ में यदि किसी स्वर का मेल होता है तो वहां दीर्घ एकादेश, यहां दीर्घ संधि ही कर लेते हैं, सॉरी, दीर्घ संधि न मानकर पररूप एकादेश करते हैं। क्या एकादेश करते हैं? पररूप एकादेश करते हैं एवं वहां पर पररूप संधि मानी जाती है। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब आपके सामने दिक्कत ये आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये टी संज्ञक चीज क्या है, ये टी संज्ञक क्या है, तो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक टी संज्ञा विधायक सूत्र होता है, टी संज्ञा विधायक सूत्र, टी संज्ञा विधायक सूत्र होता है जो है अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। ठीक है, इसका जब हम विश्लेषण करें तो क्या होगा? अचह अंत्य आदि टी, अचह अंत्य आदि टी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टी संज्ञक वर्ण हमने लिखा है। सभी के मन में सवाल आ रहा होगा ये टी संज्ञक वर्ण क्या होते हैं? तो देखिए, एक टी संज्ञा विधायक सूत्र होता है, टी संज्ञा विधायक सूत्र होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है, जो है अचो अंत्यादि टी। क्या है? अचो अंत्यादि टी। जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो होगा अचह अंत्य आदि टी, अचह अंत्य आदि टी। यहाँ पर देखिए, हमने जब छेद किया यहाँ पर भी संधि होगी। जो कौन सी संधि है यहाँ? उत्व विसर्ग संधि। जब हम अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे उत्व विसर्ग संधि क्या होती है। देखिए, अब इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होगा अचो अंत्यादि टी सूत्र का? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द में अंतिम स्वर में, किसी भी शब्द में अंतिम स्वर में जो पहला स्वर है, जो स्वर है, और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण भी आ रहा है तो हम उसकी क्या कर देते हैं? टी संज्ञा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? टी संज्ञा कर देते हैं। तो देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी शब्द में अंतिम ओर से, किसी भी शब्द में, देखिए, किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर हो और उसके बाद में व्यंजन वर्ण भी हो, तो उन दोनों की टी संज्ञा हो जाती है, उन दोनों की टी संज्ञा हो जाती है। ये हमने देखा अचो अंत्यादि टी जो सूत्र है उसका क्या तात्पर्य होता है। तो हमने जाना कि किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर है और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण भी लिखा हुआ हो तो हम क्या करेंगे? उन दोनों की टी संज्ञा हो जाती है या टी संज्ञा कर देते हैं। किन दोनों की? मतलब जो स्वर है उसकी और जो व्यंजन है उनकी। यदि हम यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, इसका नोट है, ध्यान से देखना, यहां मैं लिख देता हूं नोट, अच्छे से देख लेना कि जो टी संज्ञक वर्ण होता है, टी संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। टी संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो
जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखना, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको अच्छे से देखना, उसके बाद हम चलेंगे इसके एग्जाम्पल जो है उनके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हमने वार्तिक लिखा, उसमें पढ़ा स्कंदाधीषु पररूपम वाच्यम। इस वार्तिक का हमने जब विश्लेषण किया तो विश्लेषण हुआ स्कंधु आदिषु पररूपम वाच्यम। कहने का तात्पर्य यह है कि स्कंधु आदि गण में पठित जो टी संज्ञक वर्ण समूह के साथ में यदि किसी स्वर का मेल होता है तो वहां दीर्घ संधि न कर वहां पर हम कौन सी संधि करते हैं? पररूप संधि करते हैं, और वहां पररूप एकादेश हो जाता है। इसके अंदर एक आया कि टी संज्ञक वर्ण। अब हमारे सामने दिक्कत यह हुई, समस्या यह आई कि ये टी संज्ञक वर्ण क्या होता है, तो उसको हमने इधर समझने का प्रयास किया। टी संज्ञा जो विधायक सूत्र होता है वो है अचो अंत्यादि टी। इसका जब हमने विश्लेषण किया तो इसका विश्लेषण क्या हुआ? अचह अंत्य आदि टी, मतलब अचय मतलब स्वर, अंत्य अंत में जिसके स्वर आदि हैं, आदि का यह तात्पर्य व्यंजन से है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर हो, किसी भी शब्द में अंतिम ओर से क्या हो? पहला स्वर हो, और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण भी हो तो हम उस स्वर की और उस व्यंजन की, उन दोनों की क्या कर देंगे? टी संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे? टी संज्ञा कर देंगे। और नीचे हमने एक नोट लिखा है कि जो टी संज्ञक वर्ण होते हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लोप हो जाता है। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, उसको वहां लिखा हुआ रहने दें, इधर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए ध्यान से, दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो संधि, ये जो वार्तिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काफी बार यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लें। देखना, इसके एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं सकधन अंधु। सकधन अंधु, ठीक है। हमने क्या लिखा? टी संज्ञा विधायक सूत्र क्या देखा? किसी भी शब्द में अंतिम ओर से यदि कोई पहला स्वर हो, और पहला स्वर हो उसके बाद में यदि व्यंजन वर्ण भी हो, तो उन दोनों की क्या कर देते हैं? टी संज्ञा करते हैं। ध्यान से देखना, हमने इसका किया कै हलंत हो गया, क्योंकि इसमें से क्या निकला? ए। क्या लिखा है? किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर हो, पहला स्वर अंतिम, अंत में पहला स्वर क्या आ रहा है? ए, और क्या हो? ए, ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर ये जो ए है, उस ए की हम क्या कर देंगे? टी संज्ञा कर देंगे। ये क्या है? टी संज्ञक वर्ण है। क्या है ये? टी संज्ञक वर्ण है। और हम टी संज्ञक वर्ण का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो इसका हम लोप कर देंगे, तो हमारे सामने स्थिति क्या आ जाएगी? क्या शब्द बन जाएगा? से कै। इसका हमने लोप कर दिया क्योंकि ये टी संज्ञक वर्ण है। कै में ए स्वर का योग किया, कै, और आगे है स्कंधु। क्या बन गया? स्कंधु। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करें। एक एग्जाम्पल यहां पर मैं और लिख रहा हूं, देखिए, कर्क धन अंधु। कर्क धन अंधु, यहां पर देखिए, हम कह रहे हैं शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जो पहला स्वर है, तो शब्द है, इसका अंत में पहला स्वर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो उस ए को हम क्या करेंगे? टी संज्ञक वर्ण कहते हैं। उस ए को हम क्या कहेंगे? टी संज्ञक वर्ण। और उस टी संज्ञक वर्ण का हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। जैसे देखिए, कै हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से ए निकाला। इसमें स्वर क्या है? ए है। ये ए स्वर क्या हो गया? यहाँ
टी संज्ञक वर्ण हो गया, और इसका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। और आगे है अंधुरु, क आ गया, इस क में ए स्वर का योग करेंगे, यहां पर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क पूरा, और ये बन जाएगा करकंदुरु। अब देखिए ये जो शब्द हैं, या हम कहें कि ये जो वार्तिक हम देख रहे हैं, ये दीर्घ संधि का अपवाद माना जाता है, क्योंकि यहाँ क में ए आ रहा है, आगे ए है, और हमने पढ़ा है ए ई उ री री के बाद जब कुछ समान स्वर आते हैं तो उसे दीर्घ एकादेश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम दीर्घ एकादेश नहीं करेंगे। अतः हम इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है, दीर्घापवाद है। क्या है, दीर्घापवाद है, मतलब दीर्घ संधि का अपवाद हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे है कुल धन अटा। कुल धन अटा, यहाँ पर लय में अंतिम स्वर क्या है, ए है, तो हम ए की क्या कर देंगे, टी संज्ञा कर देंगे, और टी संज्ञक वर्ण का हम लोप कर देंगे। शब्द क्या बनेगा, उल्टा। क्या बनेगा, उल्टा। ये भी क्या है, दीर्घ संधि का अपवाद है दोस्तों। क्या है, दीर्घ संधि का अपवाद है। इसी तरह यदि हम एक एग्जाम्पल और लें, यहां इसको मिटा देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, तो देखेंगे एग्जाम्पल इसका, मनस धन ईशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनस धन ईशा। अब देखना, यहां पर देखना दोस्तों, अच्छे से समझना, यहां जब हम इसका विच्छेद करेंगे या विश्लेषण करें तो मैं नए हलंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर हो, तो इस शब्द में अंतिम ओर से पहला स्वर क्या आएगा, इसमें से ए आएगा, नए में से क्या निकलेगा, ए, और आगे क्या है, से। ठीक है, और आगे है ईशा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस स्वर की तो टी संज्ञा होगी, इसके साथ में यदि कोई व्यंजन वर्ण भी आ रहा है, यहाँ लिखा पहला स्वर हो और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण भी हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की टी संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों की टी संज्ञा करेंगे। ठीक है, और इसका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो शब्द क्या बनेगा, मैं न में हम ई स्वर का योग करेंगे, नी, और आगे शा, क्या बनेगा, मनीषा। और इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा जा चुका है। पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि। यहां पर देखिए तय में क्या आ रहा है, ए, और आगे क्या है, तय, मतलब यहाँ टी संज्ञक वर्ण क्या होगा, अत, और टी संज्ञक वर्ण का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पतंजलि। क्या बन जाएगा, पतंजलि। यदि हम बात करें ये कौन सी संधि का अपवाद है, तो हम कह सकते हैं ये जसत्व संधि का अपवाद माना जाता है। कौन सी संधि का, जसत्व संधि का अपवाद इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखें, हल धन ईशा। हल धन ईशा क्या होगा, हल धन ईशा। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, हल धन ईशा का जब हम बनाएंगे तो बनेगा, यहाँ लय हलंत नहीं होगा, लय में क्या है, अंतिम स्वर ए है, ए की क्या कर देंगे, टी संज्ञा कर देंगे, और इसका लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हलिशा। क्या बन जाएगा, हलिशा। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें कि ये कौन सी संधि का अपवाद है, तो आपने देखा है लय में ए आता है और उसके बाद में ई हो, ए या आ के बाद ई उ री री, ये जो स्वर आते हैं तो वहां गुण एकादेश होता है, लेकिन यहाँ हम गुण एकादेश न करते हुए पररूप संधि कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं ये क्या है, गुणापवाद है, मतलब गुण संधि का अपवाद है। तो दोस्तों आज हमने बात की है पररूप संधि का जो पहला विशेष नियम है, या हम कहें जो अपवाद है, उसके विषय में काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर बात करें हम
मनीषा, पतंजलि, स्कंदुहु, करकंदुहु, काफी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री